हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम एक रोटेशन का प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 64। ये बच गया था एच.सी. वर्मा का। उसके बाद हम इस रोटेशन वाले चैप्टर को एक रॉड है जिसके पास दो बॉल पहले से है, ए और बी। इस पोजीशन को लेट्स दिस पोजीशन इज ए। इधर भी एक बॉल है, इसका मास m है। एग्जैक्टली इधर भी इस पॉइंट को B आप ले लीजिए, इधर भी बॉल है, इसका मास भी है। आप समझ लीजिए मास m है। और एक बॉल जिसका भी मास m है वो h हाइट से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अब आपसे क्या क्या पूछा है? लीनियर एंगुलर स्पीड, लीनियर स्पीड फर्स्ट पार्ट में पूछा है। हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, ए पोजीशन पे एक बॉल है, बी पोजीशन पे एक बॉल है, एक h हाइट से a particle p of same mass m is dropped from the height h on the wall. The particle collides with b and sticks to it. मतलब लास्ट में ये स्टिक कर जाता है, गिरने के बाद ये इसमें चिपक जाता है, sticks to it। फर्स्ट पार्ट में पूछा है फाइंड द एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम निकालना है। फाइंड द एंगुलर मोमेंटम एंड द एंगुलर स्पीड ऑफ द सिस्टम जस्ट आफ्टर द कॉलिजन। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट। इस हाइट मिनिमम क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट सो दैट द सिस्टम मेक ए फुल रोटेशन आफ्टर द कॉलिजन। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसमें हम एक एक करके इस क्वेश्चन को करके हम ऑफकोर्स रोटेशन वाला चैप्टर को ऑलमोस्ट खत्म करेंगे। और भी अगर कुछ टिपिकल प्रॉब्लम होगा तो उसको हम लेके आएंगे। फिलहाल इतना ही। अब ध्यान से देखिए, इसका मास भी m है, इसका भी मास m है, और जो आ रहा है उसका भी मास m है। तो ये है आपका सिंपल सा सिचुएशन। ये आपका है सिचुएशन बिफोर द कॉलिजन। बिफोर द कॉलिजन। अब ध्यान से देखिए कॉलिजन के बाद क्या होगा। अब ये रोटेट करना शुरू होगा, यानी इसमें एल इनिशियल एल फाइनल का कंसेप्ट लगाएंगे, यानी कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब जब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देखेंगे उसके बाद हमारा आ जाएगा वहां से क्या? एंगुलर स्पीड। एंगुलर वेलोसिटी बोलिए, एंगुलर स्पीड बोलिए। उसके बाद हमको चाहिए ये मिनिमम हाइट। सेकेंड पार्ट के वजह से ही हम ये क्वेश्चन डील कर रहे हैं कि ये एक फुल रोटेट करे, एक बार ये रोटेट करे। तो ध्यान से देखिए, एक बार रोटेट करने के लिए ये तो आपका बिफोर कॉलिजन है। आफ्टर कॉलिजन इसका पोजीशन किस तरीके से रहना चाहिए ताकि ये जो रॉड है वन फुल रोटेशन कर पाए। इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? अब ध्यान से देखिए, इसका लेंथ आप समझ लीजिए L, कैपिटल है। अब ध्यान से देखिए, वन फुल रोटेशन करना है, इसीलिए हम इस बी पार्ट की वजह से ही इस क्वेश्चन को बता रहे हैं, क्योंकि एल इनिशियल एल फाइनल तो हम बहुत पहले से भी बता रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बट बी पार्ट बहुत ही टिपिकल है इसका। अब ध्यान से देखिए, ये एक फुल रोटेशन करे उसके लिए मिनिमम वैल्यू एच मिनिमम कितना होना चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एच सो दैट इट्स कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। एक बार ये अपने एक्सिस पे रोटेट करे। तो ध्यान से देखिए, ये रोटेट कब करेगा? अपने एक्सिस पे आप फुल रोटेशन होना चाहिए। तो इसको आप ये समझिए कि ये जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है इनिशियल, ये आपका है बिफोर कॉलिजन, ये आफ्टर कॉलिजन होना चाहिए। ये सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आफ्टर कॉलिजन।
ये था आपका बिफोर कॉलिजन का केस, ये आपका है आफ्टर कॉलिजन। मतलब आफ्टर कॉलिजन इसको इस पोजीशन पे रहना चाहिए, ये आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, ये आपका आ जाएगा वर्टिकल पोजीशन। वर्टिकल पोजीशन, ये आपका है हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो ध्यान से देखिए, अगर ये एक फुल रोटेशन करे अपने एक्सिस पे, तो उसको इस पोजीशन से यानी कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन से उसको वर्टिकल पोजीशन में आना होगा, तब ही ये एक फुल रोटे। अब इस पोजीशन पे अगर ये आ गया तो ये आगे तो सिंपल सा बात है, एमजी के कारण ये नीचे तो आएगा ही आएगा, जिसकी वजह से वन मिनिमम वन फुल रोटेशन होना चाहिए, वन रिवोल्यूशन, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। ये इस पार्ट के वजह से ही हम इस क्वेश्चन को ले रहे हैं। तो इस पोजीशन पे है, ये बिफोर कॉलिजन सिचुएशन है, आफ्टर कॉलिजन इसका सिचुएशन कुछ वर्टिकल होना चाहिए। और इस पोजीशन पे अगर ये आ गया, ये वन कंप्लीट रेवोल्यूशन कर पाएगा। ये आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, ये आपका वर्टिकल पोजीशन है। तो आइए इसको हम देखते हैं किस टाइप से अप्रोच करें। तो बिफोर कॉलिजन सिचुएशन ये है, सिचुएशन आपका है कि एक रॉड है जिसके ए साइड पे एक समझिए कि बॉल है, दो बॉल है, एक ए साइड पे है, एक बी साइड पे, ये इधर बॉल है और एक इधर बॉल है। अब ये तीसरा बॉल यहां से हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो कि एच हाइट पे है। अब इससे ये क्या करेगा, कॉलिजन करेगा। कॉलिजन के बाद ये एक वन कंप्लीट रेवोल्यूशन करना है, तो इसको इस वर्टिकल पोजीशन से इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे पहुंचना जरूरी है, क्योंकि इस पोजीशन पे अगर आ गया तो क्या होगा, ये एमजी के कारण आगे खुद ब खुद एक रेवोल्यूशन कर पाएगा। सो मिनिमम वैल्यू, ध्यान दे देखिए, फोकस है, हाइट का मिनिमम वैल्यू आपसे पूछा है कि कितना मिनिमम वैल्यू दे जिसकी वजह से ये फुल रेवोल्यूशन, कंप्लीट रेवोल्यूशन करे। तो उसके लिए इसको हॉरिजॉन्टल से ये वर्टिकल पोजीशन पे आना पड़ेगा, उसके बाद ये एक फुल रोटेशन करेगा। अब ये क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा, बस ये अप्रोच इंपॉर्टेंट था, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को डील किए। तो ध्यान से देखिए, अब इस क्वेश्चन में कुछ रहा नहीं, बस एल इनिशियल एल फाइनल लगाइए, जिसमें आपको एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी जो भी यहाँ से आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये सिचुएशन इंपॉर्टेंट था कि ये हॉरिजॉन्टल से ये वर्टिकल पोजीशन पे जाएगा, तब ये एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर पाएगा। बाकी आपके लिए बस इजी है, क्या, एल इनिशियल एल फाइनल, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे। तो शुरुआत में इसके पास वेलोसिटी क्या होगा, एम वी, सिंपल सा बात है। शुरुआत में इसके पास क्या होगा, शुरुआत में ये रॉड रुका रहेगा, इसके पास है मास m है उसका, और समझिए कि वेलोसिटी v है। अब वेलोसिटी ये आप निकाल पाएंगे तो आपका आ जाएगा √2gh। h हाइट से अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम गिराते हैं तो यहाँ पे वेलोसिटी, आप ये वाला वेलोसिटी यहाँ से भी निकाल सकते हैं, v² बराबर u² प्लस 2 as से। अब ध्यान से देखिए, इनिशियली ये 0, u बराबर 0, दिस 0, सो v² इज इक्वल टू 2, a का मतलब यहाँ g है, s का मतलब यहाँ h है, यहाँ से v का वैल्यू आपका आ जाएगा √2gh। अब ध्यान से देखिए, mv वेलोसिटी है और हमको किस पोजीशन से निकालना है, इस पोजीशन से। इस पोजीशन को एज ए रेफरेंस ले रहे हैं, तो यहाँ से आपका आ जाएगा mvr। r इस जगह पे कौन सा करेगा, किसके अबाउट ये मूव करने वाला है, तो सिंपल सा बात है, ये l है तो ये इसका हाफ हो जाएगा l/2। इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेगा, ये आपका हो जाएगा हाफ, इसका कितना हो जाएगा l/2। सो mv l/2 दैट इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा। ओमेगा जो है
वही एंगुलर वेलोसिटी है। अब आई क्या होगा, अब ध्यान से देखिए, आई बहुत ही सही है। अब ध्यान से देखिए आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई क्या है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सिंपल सा बात है, इसके अबाउट इसका एम आर स्क्वायर, इसका भी एम आर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा एम, सबका तो मास सेम ही है तो एम एल बाई टू स्क्वायर। सेंटर के अबाउट, क्योंकि हम जब भी एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं तो किसके अबाउट निकालते हैं, सेंटर के अबाउट निकालते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, इस पॉइंट को ओ ले लीजिए, तो हम किस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं, ओ पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं। सो यहाँ से हो जाएगा एम एल स्क्वायर, एग्जैक्टली इसका भी लिख देंगे एम एल स्क्वायर। और दूसरा इसके वजह से एम एल स्क्वायर, इस पॉइंट के अबाउट जब भी हम एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं तो किसी भी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट निकालते हैं। एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं वो हम किसके अबाउट निकाल रहे हैं, सेंटर के अबाउट। एल इनिशियल एल फाइनल ये हम निकाल रहे हैं उसके सेंटर के अबाउट। एंगुलर मोमेंटम अबाउट इट्स सेंटर, सेंटर के अबाउट। तो यहाँ पे इसके वजह से क्या होगा, फर्स्ट बॉल के वजह से एम एल स्क्वायर, सेकेंड बॉल के वजह से एम एल स्क्वायर। ये बिफोर कॉलिजन है, आफ्टर कॉलिजन ये सेकेंड बॉल जो होता है वो स्टिक कर जाता है, स्टिक्स टुगेदर। बी पॉइंट पे कोलाइड करने के बाद, कॉलिजन के बाद ये क्या करता है, स्टिक्स कर जाता है, स्टिक कर जाता है। सो एक और बॉल, तो आप इसको लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर बाई 12, ये आपका आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बाकी ओमेगा है। तो यहाँ से एक ही अननोन बच गया आपका ओमेगा। सो एम वी एल बाई टू दैट इज इक्वल टू, इसको सारा को ऐड कर दीजिएगा तो थ्री एम एल बाई टू का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा का वैल्यू आ गया। तो यहाँ से आपके पास बस एक ही अननोन रहेगा, वो है ओमेगा। एम से एम ध्यान से देखिए, यहाँ से एम कैंसिल हो जाएगा आपका, और ओमेगा का वैल्यू आपका आ जाएगा, ओमेगा का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा एल बाई टू, एल बाई टू से एल बाई टू कैंसिल हो जाएगा, तो एक एल बाई टू बचेगा, और बाकी वी है, वी का वैल्यू हम क्या लाए थे, √2GH, और बाकी ये 3 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, और ये L बाई टू यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 टाइम्स बाय L। ये आपका आ जाएगा ओमेगा का वैल्यू। ये ओमेगा का वैल्यू मतलब एंगुलर मोमेंटम, मतलब एंगुलर स्पीड आपसे जो पूछा है वो। ध्यान से देखिए इस पोजीशन को, ये हॉरिजॉन्टल से इसका पोजीशन वर्टिकल हो गया, ये इस पोजीशन, तो ये आपका पूरा का पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। लेट्स मेक 1 रेवोल्यूशन। ये आपका है, समझिए कि ओमेगा के स्पीड से ये घूम रहा है 1 रेवोल्यूशन अबाउट इट्स सेंटर। तो ये आपका आ गया ओमेगा का वैल्यू। ओमेगा का वैल्यू आपका क्या आ गया, 2/3 √2GH बाय L, ये आपका आ गया ओमेगा का वैल्यू। लेकिन आपसे ये इस क्वेश्चन को ये बताने के लिए हम किए नहीं थे। अब हमारा आता मेन मुद्दा, मतलब ये एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करे उसके लिए H का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। ये क्वेश्चन अब लाजवाब होने वाला है, क्योंकि इसमें 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट तो आपसे पूछा है सिंपली एंगुलर स्पीड, जो कि आपसे निकल गया है, एंगुलर वेलोसिटी कह लेते हैं इसको। अब ध्यान से देखते हैं, अब हम निकालेंगे सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट आपसे पूछ रहा है कि इसका H का मिनिमम वैल्यू बताइए जिससे ये कंप्लीट रेवोल्यूशन ये कर पाए। तो ध्यान से देखिए, ये पहले ये रहता है हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, और लास्ट में ये आ जाता है वर्टिकल पोजीशन।
वर्टिकल पोजीशन। तो हॉरिजेंटल से वर्टिकल अगर इस पोजीशन पे ये आ गया तो ये एक कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन करेगा। तो हम वहां से लिखाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन, वहां पे लगाएंगे। यहाँ पे हम लगाए एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, अब हम लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन। से वर्टिकल पोजीशन पे आ जाएगा, समझिए क्या है, ये आपका इसका हॉरिजेंटल पोजीशन है। ये लास्ट में अगर इसको कंप्लीट रिवोल्यूशन करना है तो ये लास्ट में वर्टिकल पोजीशन पे आ जाएगा। ये इसका हो जाएगा वर्टिकल पोजीशन। ये कुछ इस टाइप से रोटेट करेगा। अब ध्यान से देखिए, इसमें हम लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन, ई इनिशियल ई फाइनल। अब आइए इसको देखते हैं। इसमें हमको हमेशा लेना पड़ता है एक रेफरेंस लेवल। तो रेफरेंस लेवल हम लेते हैं, इसको हम रेफरेंस लेवल ले लेते हैं। तो क्या है, हमको एनर्जी कंजर्वेशन निकालना, वहीं से हम एच मिनिमम का वैल्यू निकालेंगे। तो ये कुछ इस पोजीशन पे रहेगा, यानी कि अगर ये हॉरिजेंटल पोजीशन पे है तो लास्ट में ये क्या पहुंच जाएगा, आपका वर्टिकल पोजीशन पे। इस पोजीशन को ये अटेंड करेगा। तो क्या करेंगे, शुरुआत में इसके पास जो MGH, इस रेफरेंस लेवल को हम ले रहे हैं, इनिशियल रेफरेंस लेवल। तो क्या होगा, शुरुआत में इसके पास जब इनिशियल पोजीशन है तो 2 बॉल होगा। सो लास्ट पोजीशन, इस पोजीशन को आप ले लीजिए, ये आपका ए पोजीशन हो जाएगा और बी यहाँ पे होगा। अगर ये कुछ ऐसा रहा तो समझिए कि ये एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा। तो इधर पे 2 बॉल हुआ, 2 बॉल, तो उसका क्या हो जाएगा, mgl/2। इनिशियली जब इस पोजीशन को हम रेफरेंस लेवल ले रहे हैं तो इनिशियली इसके पास कोई भी एनर्जी नहीं होगा। इनिशियली ये इसके पास कोई एनर्जी नहीं होगा। इस पोजीशन पे पहुंचेगा तब इसके पास एक एनर्जी होगा mgl/2। यहाँ पे 2 बॉल है, ए पोजीशन पे मात्र एक ही बॉल है, तो इसका जो हो जाएगा mgl/2। और इसके वजह से इसमें कौन सा आएगा रोटेशन, I ओमेगा स्क्वायर। सो 2 mgl/2, 2 mgl/2 क्यों, क्योंकि इस पोजीशन पे आएगा और इस पोजीशन को एज हम रेफरेंस लेवल ले रहे हैं, तो इस पोजीशन पे इसके पास कोई एनर्जी नहीं होगा। तो ध्यान से देखिए, आप ऐसा भी समझ सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं कि इनिशियली इसके पास कोई एनर्जी नहीं है। फाइनली क्या होगा, फाइनली यहाँ पे हो जाएगा m2 mgl, क्योंकि बी वाला जो पोजीशन है, इसका जो बी वाला पोजीशन है, ये इस पोजीशन पे पहुंच जाना चाहिए, तब ये 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। 2 mgl/2 माइनस क्यों, क्योंकि रेफरेंस लेवल से नीचे है, इसलिए माइनस क्यों, क्योंकि रेफरेंस लेवल से ये नीचे है। सो mgl/2। अब इसके वजह से अब इसमें क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगा। फाइनली काइनेटिक एनर्जी इसके वजह से जो आ रहा है वो हो जाएगा, इसके वजह से mg के कारण ही आ रहा है, वो आपका हो जाएगा ½ I ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें आप इसको घटा दीजिए या इसको इसमें घटा दीजिए, तो ये आप सिंपली बात, इनिशियली इसके पास कोई एनर्जी नहीं होगा, फाइनली इसके डिफरेंस के वजह से I ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से आप सिंपल सा बात समझ लीजिए,
ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर राइट साइड होगा mg के कारण। ये जो इसमें काइनेटिक एनर्जी आ रहा है ये इसके वजह से आ रहा है। नेगेटिव साइन नहीं देखिए, यहाँ पे मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, क्योंकि इस पोजीशन पे आते हुए, फाइनल पोजीशन पे आते हुए इसके पास कोई, सिंपल सा बात है, कॉलिजन के बाद इस पोजीशन पे आते हुए इसके पास कोई भी वेलोसिटी नहीं होगा, कोई भी एनर्जी नहीं होगा, तो फाइनल इसके पास कोई एनर्जी नहीं होगा। लेकिन इनिशियल इसके पास आई ओमेगा स्क्वायर तो होगा, जिसके वजह से ये मूव कर रहा है। सो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 mgl में mgl घट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा mg L/2। यहाँ से हाफ आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 3m L/2 का होल स्क्वायर। ओमेगा का वैल्यू आपको पता है 2/3 रूट ओवर ओमेगा स्क्वायर है, रूट ओवर 2gh/l, इसका आपको स्क्वायर करना है, दैट इज इक्वल टू mg L/2। यहाँ से बस आपका एक ही अननोन है वो h, तो h जो आ जाएगा वो h मिनिमम ही आएगा। यहाँ से हाइट का वैल्यू बस एक ही अननोन बच जाएगा। इसमें ध्यान से देखिए क्या हम सीखे, इसमें हम सीखे ये कि इनिशियली इसके पास कोई एनर्जी नहीं होगा। इनिशियली क्योंकि हम रेफरेंस लेवल इसी को ले रहे हैं, तो इनिशियली इसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगा, और काइनेटिक एनर्जी कितना होगा हाफ mv स्क्वायर। इसके पास इनिशियली एनर्जी होगा, लेकिन फाइनली ये जीरो हो जाएगा। इस पोजीशन पे आते आते इसके पास वेलोसिटी कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमको h मिनिमम चाहिए। ध्यान दीजिए, हमको h मिनिमम चाहिए। सो इनिशियली इसके पास सिर्फ एंगुलर मोमेंटम होगा, जिसके वजह से ये घूमेगा जस्ट आफ्टर द कॉलिजन। ये बात जब भी हम करते हैं कॉलिजन में, तो जस्ट आफ्टर द कॉलिजन, जस्ट आफ्टर एंड जस्ट बिफोर द कॉलिजन, ये जितना भी हम कॉलिजन से पहले ले रहे हैं, जस्ट बिफोर द कॉलिजन, कॉलिजन। तो यहां पे क्या है, इनिशियली इसके पास कोई एनर्जी नहीं होगा, क्योंकि रेफरेंस लेवल पे फाइनली जब ये इस पॉइंट वर्टिकल पोजीशन पे पहुंचेगा, तो यहाँ 2 बॉल से, जिसके कारण 2 mgl/2 हो जाएगा, और एक बॉल इधर है तो ये इसको रेफरेंस लेवल से नीचे है तो माइनस साइन, इसके पास एक ही एनर्जी होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये रोटेशनल एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ये रोटेशनल एनर्जी। क्यों? क्योंकि इसमें जो एंगुलर मोमेंटम है उसके वजह से इसमें एनर्जी आएगा वो हाफ mv स्क्वायर आएगा। सो यहाँ से आपका ओमेगा का वैल्यू बस पुट कर दीजिए, क्योंकि हमको h मिनिमम लेना है, h मिनिमम। सो इस पोजीशन पे यानी फाइनल पोजीशन पे इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होना चाहिए, मतलब एंगुलर मोमेंटम भी इसमें नहीं होना चाहिए फाइनल पोजीशन पे। सो इस साइड हम कोई भी एनर्जी शो नहीं किए, तो फाइनली इसके पास सिर्फ mgl के वजह से इनिशियली इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, मतलब रोटेशनल एनर्जी है। इनिशियली इसके पास रोटेशनल एनर्जी है, लेकिन फाइनली क्योंकि हमको h मिनिमम चाहिए, तो इस पोजीशन पे इसके पास कोई भी मतलब रोटेशनल एनर्जी नहीं होना चाहिए। सो फाइनली इसके पास कोई एनर्जी नहीं है, तो फाइनल पोजीशन क्या है इसका 2 mgl माइनस mgl। इसके वजह से ही इसमें शुरुआत में ही इसके पास एनर्जी है जस्ट बिफोर द कॉलिजन। जस्ट बिफोर द कॉलिजन जो है, जब भी हम बात करते हैं कॉलिजन का, तो हम हमेशा बात करते हैं जस्ट बिफोर द कॉलिजन एंड जस्ट आफ्टर द कॉलिजन। तो इस मोमेंट के थोड़ा सा पहले इसके पास क्या एनर्जी होगा, इसके सिंपल सा बात है, इस पॉइंट पे पहुंचने से पहले इसके पास एक ही एनर्जी होगा, वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, दैट इज रोटेशनल एनर्जी। और रोटेशनल एनर्जी, और इस पोजीशन पे जब आ जाएगा तो इसके पास कौन सा एनर्जी होगा 2 mgl। इसके वजह से 2 बॉल ऊपर है, 1 बॉल इसको क्या करेगा अपोज करेगा, दैट इज इक्वल टू mgl। सो क्योंकि हमको h मिनिमम चाहिए, तो इस पोजीशन पे आते हुए यानी फाइनल में इसके पास कोई रोटेशनल एनर्जी नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं है। इनिशियली इसके पास हाफ आई ओमेगा स्क्वायर एनर्जी है, 2 बॉल के वजह से ये। सो यहाँ से अब आपका h मिनिमम का वैल्यू निकल जाएगा, ओमेगा तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। सो दैट इज अ वेरी गुड कंसेप्ट। ये कंसेप्ट पे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करें, तो जब भी 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट का इस टाइप का कंसेप्ट रहे, तो ध्यान से दीजिए कि इस पोजीशन पे जब भी आए, यानी जब भी ये वर्टिकल पोजीशन पे आए, तो इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए यहाँ पे हम कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं रखे, काइनेटिक एनर्जी बिफोर, जस्ट बिफोर द कॉलिजन इसके पास एनर्जी ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, मतलब इस पोजीशन पे, यानी ये वर्टिकल पोजीशन से
पे पहुंचते पहुंचते इसके पास कोई रोटेशनल एनर्जी नहीं है, बस उसके पहले जस्ट पहले उसके पास क्या है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, उसके बाद इस पोजीशन पे ये एनर्जी है। सो आई होपफुली इस पोजीशन के जस्ट पहले और जस्ट बाद का सिचुएशन हम एनालाइज ई इनिशियल ई फाइनल में किए कि इस पोजीशन पे आने से जस्ट पहले और जस्ट बाद इसके पास क्या एनर्जी होगा। जस्ट पहले इसके पास सिर्फ रोटेशनल एनर्जी होगा, दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसके जस्ट बाद इसके पास इस पोजीशन पे जब ये पहुंचेगा, सिंपल सा बात है, ये जब भी बात करते हैं तो जस्ट कॉलिजन नहीं, इस पोजीशन पे जस्ट एट द पॉइंट बी पॉइंट पे पहुंचते पे इस पॉइंट पे अगर इस वर्टिकल पोजीशन, जस्ट द वर्टिकल पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन पे पहुंचने से जस्ट पहले, तो जस्ट पहले इसके पास हाफ आई ओमेगा स्क्वायर एनर्जी होगा और जस्ट बाद ये। सो दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस प्रॉब्लम, दैट इज 64 नंबर HC वर्मा।